अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कायनात मलिक है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मेरा तल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के हवाले से, जो कि 10 सितंबर को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ऐसे फैक्टर्स पे बात की जाती है जो कि सुसाइड की वजह बनते हैं और ऐसे इक़दामात के बारे में बताया जाता है जिनके ज़रिए से ये सुसाइड अटेम्प्ट्स को कम किया जा सकता है। जैसा कि अब हम देखा जाए कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नौजवान हमारी नौजवान नस्ल हो गई, सबसे ज़्यादा जो रेशो पाई जाती है सुसाइड की, वो हमारी नौजवान नस्ल में पाई जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और किस तरीके से उनका तरीक़ा कार क्या होता है सुसाइड करने का, और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं या किन वजूहात की वजह से ज़्यादा रेट किस वजह का होता है जिसकी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो 43% लोग इस तरह के होते हैं कि जो ख़ुद को शूट करके, यानी कि शूट करके ख़ुद को अपनी जान लेते हैं, और 70% लोग यानी कि पॉइजनिंग के ज़रिए सुसाइड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रबल्स के ज़रिए भी लोग, यानी कि जिनका जो है कि फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह से भी लोगों की जान चली जाती है। और 32% जिस तरह से रस्सी हो गई या इस तरह से ख़ुद को अपनी जान लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि 44% लोग इस तरह के हैं जो कि अपने फैमिली क्राइसिस की वजह से सुसाइड करते हैं, यानी कि घर में बात नहीं बन रही, अपने पेरेंट्स से कोई इशू चल रहा है, ठीक है, जो कि हमारे, अगर हम अपने आजकल भी अगर देखा जाए, ये पिछले दिनों की जिस तरह से बात है कि काफ़ी बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की, यानी कि एग्ज़ाम्स, जिस तरह से अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की। ठीक है, तो इस तरह के हालात वाक़यात हो जाते हैं जिसमें वहाँ पे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो बच्चे 18 साल से कम उम्र की हों या फिर 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हों। वहाँ पे उनको अपनी एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है। ये तो चलें, हमने एग्ज़ाम रिलेटेड बात की, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वजूहात की बिना पर लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अब लाइक 16 तो, और ये जो सुसाइड का रेशो है, ये ज़्यादा किस एज में देखा जाता है, 16 टू 35 की एज के जो लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट इस एज में करते हैं, यानी कि यंग अडल्ट्स की एज आ जाती है हमारे पास। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो शरह पाई जाती है वो 16 टू 35 ईयर के लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये कुछ रेशो है जो कि जिसमें बताया गया है कि कौन सी कॉज़ल फैक्टर हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो मेंटल इलनेस की सबसे ज़्यादा जो रेशो है सुसाइड की या कॉज़ल फैक्टर है, वो हमारा मेन है मेंटल इलनेस, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस, लाइक जितने भी जो आजकल की मेजर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो हमारे पास यही आ रहे हैं। मेंटल इलनेस की वजह से लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है फाइनेंशियल इश्यूज़ है, असल्ट, एब्यूज़ है, बीइंग बुलिंग है, अच्छा जी, लॉस ऑफ लव वन है, रिलेशनशिप इश्यूज़ और डाइवोर्स। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा आजकल का जो इश्यूज़ हमारे यंगस्टर्स में चल रहा है, वो है जी मेंटल इलनेस। ठीक है, जब भी मेंटल इलनेस की बात आती है, लोग एक स्टिग्मा की वजह से अपने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, अपने काउंसलर के पास नहीं जाते। इस वजह से नहीं जाते कि अगर वो चले गए तो उनके ऊपर एक टैग लग जाना है कि जी आप तो पागल हैं, और पागल लोग ही माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा एक स्टिग्मा है, जो कि ये स्टिग्मा एक बैरियर के तौर पे काम करता है, जो कि लोगों को काउंसलिंग से रोकता है, गाइडेंस से रोकता है।
ٹھیک ہے؟ اور یہی جو بیریئر ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے مینٹل النیس کی، اور اسی مینٹل النیس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہی مینٹل النیس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ڈے کے حوالے سے ہم بات یہی کریں گے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے حوالے سے، کہ اپنے پیاروں کو اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو بجائے ان کو ایک اسٹگماٹائز کرنے کی بجائے آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو ان کے اوپر یہ جو ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ تو پاگل ہیں، آپ اسی لیے جا رہے ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ تو صرف پاگلوں کا علاج کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ایک سائیکالوجسٹ، ایک سائیکیٹرسٹ صرف پاگل کا علاج کرتے ہیں، بلکہ ہر موڑ پہ ہر ایک کو گائیڈنس کی، سپورٹ کی، کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی اپنی اس ویڈیو میں کہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کبھی اس طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو کسی اپنے کنسلٹ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور مت کیجیے جھجک محسوس، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے پیاروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ آپ کی اپنی لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔